मुझे ऑफिस के काम से कलकत्ता जाना पड़ा। वहाँ सुबह तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं शाम में ही घर से निकल गया। अपनी कार से रात भर ड्राइव करूं तो सुबह तक पहुंच सकता था, सो निकल पड़ा। जब रात के 11 बजे, तब तक तो रास्ता पर बहुत ट्रैफिक था। फिर धीरे धीरे रास्तों पर इक्का दुक्का ही गाड़ियां नजर आने लगी। मैं तो गुरुवार के उपवास में था, इसलिए कुछ खाने का सवाल ही नहीं था। उपवास तो दूसरे दिन सुबह खुलता है। जब रात के 1 बजे तो थकान और खाली पेट के चलते नींद सी आने लगी, लेकिन मैं कहाँ सो सकता था। कार चलाता ही रहा। हाईवे पर अब शायद सिर्फ मेरी ही अकेली कार दौड़ रही थी। अचानक मेरी नज़र सामने के बिजली की खंभे पर पड़ी। उस खंभे के नीचे एक गोरी चिट्टी खूबसूरत लड़की हाथ हिलाते हुए कार को रोकने का इशारा कर रही थी। मैंने पहले सोचा कि नहीं रोकता हूँ, क्या पता इस सुनसान हाईवे पर ये अकेली है या इसके लुटेरे साथी भी आसपास छुपे बैठे होंगे। लेकिन फिर जब वो बीच रास्ते पर आकर खड़ी हो गई तो ना चाहते हुए भी मुझे कार रोकनी पड़ी। कार रोकते ही वो दौड़ी आई विंडो की तरफ और रोती हुई बोली, साहब, मैं करीमा बाग में रहती हूँ। कुछ सब्जी खरीदने बाजार जा रही थी कि कुछ गुंडे लोग ने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर यहाँ सुनसान जगह ले आए हैं और मेरे साथ कुछ गलत करते हैं। उससे पहले ही मैं उनको चकमा देकर भाग आई। साहब, जल्दी यहाँ से मुझे ले चलो, वो बदमाश मुझे ढूंढते हुए इसी तरफ आ रहे हैं। उसकी बातें सुनकर और रोना देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने उसे कार में पिछली सीट पर बैठा लिया और कार फुल स्पीड में आगे बढ़ा दी। आधे घंटे तक कार को दौड़ाने के बाद मैंने कहा, अब तो वो लोग पीछे नहीं आ रहे होंगे, बताओ तुम्हें कहाँ छोड़ना है। वो बोली, साहब, जहाँ आप जा रहे हो वहीं ले चलो, मैं तो अब आपके साथ रहूंगी, आप बहुत अच्छे लगे। मुझको कहते हुए उसने अपना हाथ मेरे कंधों पर रख दिया। उसका हाथ लगाते ही अजीब सी सिरहन महसूस हुई। कार का एसी बंद था। फिर भी अचानक बहुत ठंड लगने लगी। मेरे तो हाथ पैर ठंड से कांपने लगे, दांत किटकिटाने लगे। मैं बोला, अरे मैं तो अपने ऑफिस के काम के सिलसिले से जा रहा हूँ। पीछे से अजीब सी गुर्राने की आवाज आई, तुम अब कहीं नहीं जा सकता। मैंने जब कार के शीशे में से पिछली सीट पर देखा तो डर के मारे पसीने छूटने लगे। वो वहाँ खूबसूरत लड़की की जगह एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बैठी थी। उसके चेहरे का मांस जगह जगह नोचा हुआ था। वो मेरे दोनों कंधे पर हाथ फेरते हुए बोली, तुझे तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी, तुझे मार कर मैं पिशाच बना दूंगी, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे हमेशा। बस कुछ देर की बात है। थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा सा बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, वो वहीं मेरा घर है। वहाँ मैं पिछले 150 सालों से रहती हूँ। गाड़ी वहाँ पहुँचते ही मैं तुझे मार कर पिशाच बना दूंगी, फिर हम उसी पेड़ पर साथ रहकर रोज रात में तेरी तरह अपने शिकार किया करेंगे। हा हा हा। उसकी भयानक हंसी सुनकर दिल दहल रहा था। हे भगवान, ये क्या बला पड़ गई, अब क्या करूं, कैसे बचूं अब। मैं भगवान को याद करते हुए कोई उपाय निकालने में दिमाग दौड़ा रहा था। तभी पिछली सीट पर शीशे में से देखा कि वह चुड़ैल आधी कार में थी और आधी हवा में उड़ रही थी, जैसे वो इस सफर का मजा ले रही हो। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। ओह, मम्मी ने शिरडी से लाया हुआ सुरक्षा कवच जो ताबीज में भर कर मेरे बाजू पर बांधा था, वो मैंने परसों ही उतार कर कार के गियर के पास वाले ड्राइवर में रख दिया था। मैंने उस चुड़ैल की नजर बचाकर एक हाथ से कार ड्राइव करने लगा और दूसरे हाथ से धीमे से ड्राइवर खोलकर ताबीज ढूंढने लगा। तभी मेरे सर पर कुछ बदबूदार गीला चिपचिपा सा गिरने लगा। जब मैंने कार में ऊपर देखा तो सांसें रुक गई। वो खूंखार चुड़ैल कार में उल्टी लटकी हुई थी। उसका भयानक मुंह मेरे सर के ऊपर था और उसके मुंह से लार निकलकर मेरे सर पर गिर रही थी। वो मेरे गले के इर्द गिर्द हाथ फेरते हुए बोली,
बस कुछ ही पल का इंतजार करने के बाद हमेशा के लिए मेरा बन जाएगा। वो देख, वो सामने अपना घर आ गया। चल तैयार हो जा साथ चलने के लिए, कहते हुए उसने अपने मुंह खोला और उसके लाल लाल तेज धार छुरे जैसे नुकीले दांत वो मेरी गर्दन में गड़ाने के लिए सर झुका ही थी कि मेरे हाथ वो ताबीज लग गया। मैंने जरा सा भी देर ना करते हुए अपना ताबीज मजबूती से अपने हाथ में पकड़कर उस चुड़ैल के चेहरे से छुआ दिया। ताबीज के उसके छूते ही वो भयानक दिल दहला देने वाली आवाज में चिंगाड़ती हुई चलती कार में से उड़ गई और उस पुराने पीपल के पेड़ पर जाकर उल्टा लटक कर बहुत देर तक जोर जोर से चीखती रही। मैंने तुरंत वहां से निकलना ही ठीक समझा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उस चुड़ैल की ताबीज छूते ऐसा लगा जैसा उसने आग को छू लिया हो। जलन के मारे ना जाने कब तक चीखती रही होगी, लेकिन भगवान और मम्मी का आशीर्वाद था जो मैं सही सलामत निकल गया उसके चंगुल से। वो ताबीज सच में बहुत शक्तिशाली है। इससे पहले भी मुझे कई बार वो ताबीज ऐसी शक्तियों से बचा चुका है। लगभग और 2 घंटे फुल स्पीड कार के दौड़ाने के बाद 4 वे वाला मेन हाईवे का सिग्नल चौराहा आ गया। वहां बहुत सी गाड़ियां आ जा रही थी। सामने एक होटल भी खुला था। अब मेरी जान में जान आई। टाइम देखा तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। मतलब भूत पिचास डायन चुड़ैल का घूमने का टाइम खत्म हो चुका था। मैंने उस होटल के पार्किंग में कार लगाई। पहले अपना सर और हाथ मुंह साबुन से अच्छी तरह 3-4 बार साबुन लगाकर धोएं, तब चैन मिला, वरना मेरे सर में भयंकर बदबू मार रहा था। उस चुड़ैल के मुंह से निकला लार बहुत बदबू मार रहा था। जब फ्रेश हो गया तो बहुत भूख लग रही थी। व्रत के चलते कल से कुछ खाया पिया नहीं था, तो मैंने दही के साथ पनीर पराठा ऑर्डर दिया और जब तक ऑर्डर बनता तब तक एक मसाला चाय मंगवा कर पी ली। तब तक नाश्ता भी रेडी हो गया। फिर मैंने भगवान और मम्मी के नाम लेकर उपवास खोला और नाश्ता करके बिल चुकाया। फिर नॉन स्टॉप कार फुल स्पीड में चलाते हुए करीब सुबह 6:30 बजे अपने ऑफिस के हेड ब्रांच पहुंचा। फिर वहां से 3 घंटे में सब काम निपटा लिए और सुबह 10 बजे अपने घर के लिए वापस निकला। रात 9 बजे तक अपने घर पहुंच गया। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। अगर आप ऐसे ही हॉरर कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी को दबा दें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही हॉरर कहानियों के साथ।